तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक बार फिर से हिंदी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने देखा था स्वर के बारे में। स्वरों को हमने कल विभाजित किया था दो आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं और जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इसको विशेषतः ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। दो प्रकार मतलब दो तरह से हम कल विभाजित किए थे स्वरों को। अभी कुछ प्रकार बचे हैं, आइए उनको देखते हैं। जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देख लें, तब स्वर उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज का वीडियो देखें, फिर पूरा स्वर क्लियर हो जाएगा उन लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे मुख खुलने और मुख बंद होने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मुख खुलने और मुख बंद होने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, पहले ये देखेंगे। मुख खुलने और बंद होने के आधार पर मुख खुलने मुख बंद होने के आधार पे स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। मुख खुलने और मुख बंद होने के आधार पे स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाएगा आपका समृत स्वर। समृत स्वर। नंबर 2 हो जाएगा आपका अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर। नंबर 3 हो जाएगा विवृत स्वर। विवृत स्वर। नंबर 4 हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। मुख खुलने और मुख बंद होने के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब देखिए समृत स्वर में इसमें मुख एकदम कम खुलता है, ना के बराबर। मुख कम खुलता है, ना के बराबर मुख खुलता है। समृत में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और विवृत में मुख थोड़ा और खुलता है, थोड़ा इससे ज़्यादा खुलता है। इसको लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा खुलता है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है। जैसे समृत लिखा है तो समृत में लगेगा कि मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है। अर्ध समृत केवल अर्ध लगे होने के कारण, ये जो अर्ध लगा है केवल अर्ध लगे होने के कारण लगेगा कि मुख कम खुल रहा है, आधा खुल रहा है। लेकिन इस तरह नहीं, ये आप इसको कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। समृत स्वर जो है
वो मुख कम खुलता है समृद्ध स्वर में, और अर्ध समृद्ध स्वर में समृद्ध स्वर से थोड़ा ज़्यादा खुलता है मुख। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन पूछता भी है यहाँ से, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अर्ध समृद्ध स्वर जो है इसमें मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है, और समृद्ध स्वर में मुख थोड़ा कम खुलता है। ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ई, ई, ऊ, ऊ, इनकी संख्या 4 होती है। समृद्ध स्वर मुख कम खुलता है, इनकी संख्या 4 होती है। ई, ऊ। और अर्ध समृद्ध स्वर थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कंसंट्रेट होकर, क्योंकि समृद्ध स्वर में मुख कम खुलता है, अर्ध समृद्ध स्वर में मुख ज़्यादा खुलता है। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ए और ओ। ये समृद्ध स्वर हो गए, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन गलत होता है लोगों का, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। समृद्ध स्वर ये एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, समृद्ध स्वर में मुख कम खुलता है, अर्ध समृद्ध स्वर में मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है। यहाँ अर्ध लगा होने के कारण लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो ये वाला टिक कर देते हैं। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है और इसमें मुख थोड़ा कम खुलता है। अब इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब हम लोगों का 2 बचा, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। इसमें मुख सबसे ज़्यादा खुलता है, विपरीत स्वर में मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। सॉरी समृद्ध स्वर में मुख कम खुलता है, अर्ध समृद्ध स्वर में थोड़ा ज़्यादा खुलता है। इनकी संख्या 3, इनकी संख्या 4 होती है। और इनकी संख्या इनमें आ होता है, आ। अब हम लोगों का बचा अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर जो है इसमें विपरीत स्वर से थोड़ा कम मुख खुलता है, विपरीत स्वर से थोड़ा कम मुख खुलता है। सबसे कम मुख इसमें खुलेगा, उसके बाद इसमें कम खुलेगा, ज़्यादा खुलेगा, इससे बढ़ के इसमें ज़्यादा खुलेगा, फिर इससे बढ़ के इसमें ज़्यादा खुलेगा, फिर सबसे ज़्यादा इसमें खुलेगा। तो इसमें मुख खुलना और बंद होना नहीं पूछता है, इसमें केवल आपसे वर्ण दे देगा और पूछ लेगा कि ये समृद्ध स्वर है कि विपरीत स्वर है, कौन सा स्वर है। अर्ध विपरीत स्वर में विपरीत स्वर से मुख थोड़ा ज़्यादा खुलता है। इसकी संख्या 4 होती है। इसमें आ होता है पहला, छोटा आ, बड़ा, ये छोटा आ बड़ा आ नहीं बोला जाता, इसमें आ और आ बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आ है ये विपरीत स्वर में है, और जो आ है ये अर्ध विपरीत स्वर में है। और इसमें जो बचता है ऐ, आओ, आ, ये कल हम लोगों ने बताया था, ये डॉक्टर वाला आ जो डॉक्टर पे लगता है, ये वाला आ है, ये फारसी भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा में यूज किया जा रहा है। फारसी भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा में यूज किया जा रहा है। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये
अर्धविपरीत स्वर में आता है। समृद्ध स्वर मुख कम खुलता है, मुख एकदम कम खुलता है, ना के बराबर खुलता है। इनकी संख्या 4 होती है, ई ऊ ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर थोड़ा मुख ज़्यादा खुलता है समृद्ध स्वर से, और इनकी संख्या 2 होती है, ए और ओ होती है, ए और ओ। इनकी संख्या 2 होती है। और विपरीत स्वर जो हैं मुख सबसे ज़्यादा खुलता है, और इनकी संख्या 1 होती है। आ अर्धविपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर विपरीत स्वर से थोड़ा सा मुख और ज़्यादा खुलता है। इनकी संख्या 4 होती है, आ, ए, औ, आ डॉक्टर वाला आ है ये, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉक्टर वाला आ है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक प्रकार से अभी और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर। ऐसे प्रश्न में ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से समृद्ध स्वर क्या हैं, दे देगा, एक ई दे देगा, बाकी इनमें से इसमें से दे देगा। क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से विपरीत स्वर कौन है। तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि समृद्ध स्वर और अर्धसमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, ये सब विशेष ध्यान देके आप लोग इसको उत्तर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से समृद्ध स्वर कौन सा है, निम्न में से अर्धविपरीत स्वर कौन सा है, निम्न में से विपरीत स्वर कौन सा है, अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक प्रकार से अभी और स्वर बचते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बचता है ओष्ठ, गोला, करने के आधार पर स्वर। ओष्ठ गोला करने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ओष्ठ गोला करने के आधार पे स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, यहाँ लिख देते हैं। स्वर नंबर 1 हम लोगों का हो जाएगा वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर। नंबर 2 हो जाएगा अर्धवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, अर्धवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। अब ये कौन से प्रकार हो गए भाई जी? इसको ओंठ गोला करने के आधार पे स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार स्वर, अर्धवृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? वृत्ताकार में
4 स्वर आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? ऊ, ऊ, ओ, औ। ऊ, ऊ, ओ, और ये 4 आते हैं वृत्ताकार स्वर में। ओठ को गोला करने के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार स्वर, अर्धवृत्ताकार स्वर। जैसे ओठ गोला मतलब करने की बता रहे हैं कि ओठ को कितने गोला, मतलब कैसे गोला करें। ऊ बोल रहे हैं ऊ, तो देखिए ओठ की गोलाई बन जा रही है। ऊ, ओ, औ। तो ओष्ठ गोला करने के आधार पे स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ऊ वृत्ताकार स्वर, अर्धवृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर में 4 आते हैं, ऊ, ओ, औ। अर्धवृत्ताकार में बाकी सब जितने बचे हैं बाकी सब आते हैं। बाकी सभी स्वर। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ओष्ठ गोला करने के आधार पे अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से हैं, तो कम से कम 3 इसमें से देगा। कम से कम 3 इसमें से देगा, 1 इसमें से देगा, वही सही उत्तर होगा। अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से हैं, तो 3 कम से कम इसमें से देगा वृत्ताकार स्वर में से, और 1 इसमें से दे देगा। तो जो इसमें से देगा वही सही उत्तर होगा। इसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से नहीं हैं, ये पूछता है। निम्न में से अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से नहीं है, तो इसमें से 3 देगा, इसमें से कोई 1 देगा। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो गलत होते हैं वो नहीं पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, नहीं को इग्नोर कर दिया जाता है। जहाँ नहीं लगा हो क्वेश्चन, जहाँ नहीं लगा हो पहले उसको गोला कर दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। तो अगर नहीं गोला कर देंगे फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नहीं पहले आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत जटिल पूछता है। नहीं लगा के जरूर पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से अर्धवृत्ताकार स्वर नहीं है, क्योंकि अर्धवृत्ताकार स्वरों की संख्या ज़्यादा है, वृत्ताकार स्वरों की संख्या केवल 4 है। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अर्धवृत्ताकार स्वर हो गया, वृत्ताकार स्वर हो गया हम लोगों का। ये 4 भागों में हम लोगों का बट गया। अब हम लोगों के पास एक प्रकार और बचता है उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर 2 भागों में, पहले मूल उच्चारण स्थान, नंबर 1 हो गया मूल उच्चारण स्थान, नंबर 2 हो गया संयुक्त उच्चारण स्थान। संयुक्त उच्चारण स्थान। सॉरी, कुछ
उच्चारण के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, मूल उच्चारण स्थान, संयुक्त उच्चारण स्थान। अब मूल उच्चारण स्थान को जब उच्चारण स्थान के आधार पर 4 भागों में हम लोग बांट दिए, तो मूल उच्चारण स्थान के आधार पे 5 भागों में बांट दिया गया है। वैसे मूलतः 4 भी होता है, लेकिन 5 भागों में हम लोग बांट देते हैं इसको। 4 ये हो गए। इसमें पहला हो गया कंठ। कंठ से जो स्वर कंठ से उच्चारित हों उनको कंठ उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। नंबर 2 हो गया तालु। नंबर 3 हो गया मूर्धा। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ। एक और हो गया, यहाँ लिख देते हैं दंत। उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल उच्चारण स्थान, संयुक्त उच्चारण स्थान। अब मूल उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांट दिया जाता है, कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ। और संयुक्त उच्चारण स्थान है जो है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 हो जाएगा कंठ ओष्ठ। नंबर 1 हो जाएगा कंठ ओष्ठ। नंबर 1 हो गया कंठ ओष्ठ। नंबर 2 हो जाएगा कंठ तालु। कंठ तालु। अब चाहे इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर लिखाते हैं, चाहे लिख देते हैं। देखिए इसमें जो आते हैं स्वर आ, और आ। वैसे हम लोग आ को स्वरों की श्रेणी में नहीं रखे हैं, ये अयोगवाह होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। तो आप लोग चाहे इसको स्वरों के श्रेणी में ना देखिए, लेकिन इसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। ताल, नंबर ताल से कौन कौन होता है? ई, ताल हो, कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, मूर्धा से री। अब हम लोगों का बचता है ओष्ठ। ओष्ठ से उ और उ का उच्चारण स्थान। ओष्ठ से उ और उ। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूल उच्चारण स्थान, नंबर 2 संयुक्त उच्चारण स्थान। अब मूल उच्चारण स्थान को 4 भागों में बांट दिया गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत, 5 भागों में। इसमें कोई स्वर नहीं आता है, बांट सकते हैं 5 में, लेकिन इसमें कोई स्वर आता नहीं है, तो 4 भागों में बांट दिया गया। अब कंठ में जो आते हैं आ और आ, ताल में ई और ई, मूर्धा में री, ओष्ठ में उ और उ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के
संयुक्त उच्चारण स्थान वाला देख लेते हैं। देखिए संयुक्त उच्चारण स्थान में जो आते हैं, कंठ ओष्ठ में आएंगे ओ औ, कंठ ताल में आएंगे ए अय। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कंठ ओष्ठ कंठ ताल। इसमें ओ और औ आता है, इसमें ए और अ आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के आगे देखते हैं। आइए अब यहीं पे अयोगवाह के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक अयोगवाह के बारे में जानकारी ले ही लिए, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। एक उच्चारण स्थान, एक जो अंक होता है ये वाला, इसका उच्चारण नाक से होता है। नासिका, नासिका से। अंक का उच्चारण नाक से होता है, नासिका से। और इसको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कहा जाता है। बाकी जितने होते हैं, बाकी जितने स्वर होते हैं सब निरानुनासिक होते हैं, सब निरानुनासिक, निरानुनासिक होते हैं। ये अनुनासिक हो गया और निरानुनासिक हो गया। अब देखिए एक चीज़ और रह गई है, चलिए यहीं देख लेते हैं। ये जो चंद्रबिंदी लगती है, ये स्वरों की श्रेणी में लगती है, स्वरों की श्रेणी में आता है। और ये जो ये वाली बिंदी लगती है, ये स्वरों के बाद व्यंजन कहा जाता है इनको, स्वरों के बाद व्यंजन पे लगने वाला। स्वरों के बाद आने वाले, स्वरों के बाद आने वाले व्यंजन कहा जाता है इनको। ये स्वरों के श्रेणी में आते हैं, इसको स्वरों के बाद आने वाले व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर अंक पूछ लेगा ये वाला, तो ये इसका उच्चारण नाक से होता है, इसको अनुनासिक स्वर कहा जाता है, इसको निरानुनासिक कहा, और बाकी सब जितने बचे होते हैं उसको निरानुनासिक कहा जाता है। अब हम लोगों का स्वर जो है ये लगभग समाप्त हो गया है। हम लोग स्वर सब पढ़ लिए हैं, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अब कल से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। कल से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोगों का स्वर वर्ण समाप्त हुआ। कल से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो हमारे वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को स्वर वाले जो कल वीडियो हमने दिया था, कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि कल वाला वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन
दोनों वीडियो देखेंगे तभी समझ में आ जाएंगे पूरा स्वर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।